नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। दोस्तों, जेपीएससी का एक और बिग अपडेट आ रहा है सामने। ये अपडेट है आपका पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, जो कि जेपीएससी को जो है सीबीआई जांच के लिए सचिव को पत्र लिखा है। तो पत्र में क्या लिखा है पूरा डिटेल बताएंगे, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा अपडेट है। रांची, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी, पीटी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए मुख्य सचिव झारखंड को लेटर लिखा है। साथ ही साथ जो है सीबीआई जांच की भी मांग की है। लेटर में कहा गया है कि 17 मार्च को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजन हुआ था, जिसमें पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आई है। इसके बाद बताया गया है कि कुछ छात्रों द्वारा उन्हें मेल पे ही जो है पेपर बुकलेट संख्या और ओएमआर उत्तर कुंजी संख्या असमान पाई गई है। मतलब मेल से ही प्रोवाइड कर दिया गया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि एवं इस संबंध में सभी प्रमुख समाचार पत्रों और वे उजुल मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं। विगत दिनों से ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, जहां 2025 पदों के लिए राज्य भर में 735 केंद्रों में जेएसएससी द्वारा आयोजित स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र का जो लीक का मामला सामने आया था, यानी कि जेएसएससी सीजीएल के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसका आपका पद था 2025 था और परीक्षा केंद्र 735 परीक्षा केंद्रों में एग्जामिनेशन हो रहा था, और वहाँ पर भी पत्र जो है प्रश्न पत्र आपका लीक होने का मामला सामने आया था। उसके बाद जो है जेएसएससी ने दिनांक 18 जनवरी 2024 को संपन्न सभी पालियों की परीक्षा तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया था। ये आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। इस संबंध में उन्होंने 1 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव राज्य सरकार को पत्र, जिसका पत्रांक संख्या है आपका देख सकते हैं, इसका प्राप्तांक संख्या भी दिया हुआ है 139/BLM/24 लिख कर सीबीआई की जांच हेतु आग्रह किया था। बार बार परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की घटना होने से जेएसएससी और जेपीएससी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े उठते हैं। सही बात है कि बार बार आप यदि पेपर लीक हो रहा है और ऐसा मामला सामने आ रहा है, तो जेएसएससी और जेपीएससी का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है, जिसकी खामियाजा सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को भुगतना पड़ रहा है। आगे बताया जा रहा है, बाबूलाल मरांडी के मुताबिक विगत 4 वर्षों में झारखंड के गरीब और आदिवासी बच्चों के सपनों का मजाक बनकर रख दिया गया है। यानी कि मजाक बनाया गया है। ये सही बात है कि अब मजाक बन गया है सभी आदिवासी और जो है यहाँ के मूलवासी गरीबों का। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जनता के लिए नहीं बल्कि स्वाहित को साधने के लिए लगे हुए हैं, और राज्य के ऑफिसरों का भी यही रवैया है पिछले 4 सालों से ऐसे किसी भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया है जिसमें नकल अनियमितता और गड़बड़ी न हुई हो। सभी जो है आपका एग्जामिनेशन, सही बात है कि जेएसएससी में जितने भी एग्जामिनेशन हुआ है, कोई भी फेयरलेस तरीके से नहीं हुआ है बीते जितने भी दिनों से हुआ है। राज्य में पैसों की बंदरवाट और भ्रष्टाचार के पैसों से अपनी जेबें भरने वाले ऑफिसर और शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए नेता ये भूल गए हैं कि उनका काम जनसेवा है। पत्र द्वारा ये लिखा गया है, और उनकी जानकारी में इतना निकम्मा, लाचार और अव्यवस्थित राज्य सेवा आयोग पूरे देश में कहीं नहीं है। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई भी संस्थान जिसे पिछले 4 सालों में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई हो और वे लगातार असफल हो रहे हो, तो वह जनसेवा के नाम पर वेतन क्यों ले रहे हैं। सवाल किया गया है सरकार पर कि आप जो है 4 साल में एक एग्जामिनेशन नहीं ले पा रहे हैं, सीजीएल के टारगेट करके बोला जा रहा है, तो आप क्यों वेतन ले रहे हैं, आप सीएम का वेतन क्यों ले रहे हैं, विधायक का वेतन क्यों ले रहे हैं। सही बात है एक तरह का। ऐसे आपराधिक
कृतियों से संलिप्त सभी ऑफिसरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों पूरा अपडेट था। इसके बाद दोस्तों अंत में कहा जा रहा है, अतः आपसे आग्रह है कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जेएसएससी द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल को बोला जा रहा है, और जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ऐसे कुकृतियों में संलिप्त ऑफिसरों के खिलाफ जांच हेतु सीबीआई की अनुशंसा करेंगे। तो मतलब आपका जो है सीधी तौर पे जो है पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी मतलब यहाँ के ऑफिसर पर टारगेट कर रहे हैं, और मतलब ये उनके खिलाफ ही जो है पत्र लिखे हैं। तो ये पूरा पत्र का पूरा आपका ब्यौरा आपको बता दिए, पूरा डिटेल। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों को अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।